हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ओसीएम का जैसे हमने देखा चैप्टर 3 प्लानिंग वन शॉट वीडियो ले लिया हमने उसका। फिर चैप्टर 4 तो डिटेल में समझा। अब ये ऑर्गेनाइजिंग समझ लिया कैसे होता है, प्लानिंग कैसे होता है, बट ये जो फंक्शन है वो मैनेजमेंट के फंक्शन है। तो पहले हमें मैनेजमेंट क्लियर करना पड़ेगा कि मैनेजमेंट क्या है। हाँ, नेचर सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट यही है कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट इज आर्ट से ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर। हम पहला चैप्टर पढ़ नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट। एक आर्ट से गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर। एक ही आपको एक्सपर्ट ने बोला वो याद रखना है। अगर जॉर्ज आर टेरी का आपको डेफिनेशन देखना है ओसीएम में पहले चैप्टर, मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस। ये प्रोसेस है, इसमें हम प्लान्स करते, मतलब प्लानिंग, हम जो प्लानिंग करते हैं कंट्रोल करते। कंट्रोल मैन, मशीन्स, मटेरियल, मेथड, मनी एंड मार्केट सब कंट्रोल करते। ये ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के बाद कि कंट्रोल आए, कंट्रोलिंग पड़ेंगे। प्लानिंग करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे, मैन मशीन्स, मैंस को करेंगे, मशीनरी को करेंगे, मटेरियल्स, मेथड, मनी एंड मार्केट सबको कंट्रोल करोगे। एक लीडरशिप प्रोवाइड होगी, जो लीडरशिप को लीडरशिप करेगा। एक कोऑर्डिनेशन होगा, तालमेल होगा और डायरेक्शन देंगे। ह्यूमन एफर्ट्स विच हेल्प टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट होता है। तो इसलिए ये मैनेजमेंट ऐसा प्रोसेस है। लास्ट में सबका एक ही गोल, कोऑर्डिनेट होके, लीडरशिप करके, अच्छी डायरेक्शन दिखा के। ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर डायरेक्शन दिखाता है। ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर हम जब फॉर्म करते हैं प्लानिंग के बाद, तो ये सबका अचीव यही है कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव है। अब इसका क्या है, नेचर देखें तो नेचर ये है कि ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस में नहीं होता, वो सब जगह होता है। मैनेजमेंट तो सब जगह करना पड़ता है। मैनेजमेंट रिक्वायर वेयर पीपल आर वर्किंग ग्रुप फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट उसको बोलते हैं जो सब पीपल वर्क कर रहे हैं एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। मैनेजमेंट नॉट ओनली रिक्वायर इंडस्ट्री बट ऑल्सो कैन बी अप्लाई सोशल रीजनल फील्ड्स एक्टिविटी। लाइक एग्रीकल्चर में भी मैनेजमेंट होता है। आर्मी में भी मैनेजमेंट किया जाता है। 3 बंदे इस तरफ से जाएंगे, 3 बंदे इधर जाएंगे, तुमको इधर मैंने रखा है, तुम्हारा मैनेजमेंट का सिस्टम इधर ही, तुमको यहाँ से सबको करना है खत्म, तुमको ये कवर लेके करना है। वो मैनेजमेंट किया उन्होंने। हाँ, फिर गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, ये ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं, पहले से गोल सेट है। मैनेजमेंट टू एंड नॉट दैट इन एवरी बिजनेस यूनिट एस्टैब्लिश टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव। पहले हर एक बिजनेस यूनिट सर्टेन ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेगा, हाँ मेरे को ये करना है, उसके बाद ही वो मैनेजमेंट करेगा और मैनेजमेंट करने के बाद वो प्लानिंग करेगा, फिर अपने मैनेजमेंट के सारे फंक्शन को दौड़ाएगा। ग्रुप एक्टिविटी में पहले बोलता हूँ, जब एक से ज़्यादा लोग मिल के बैठते हैं, टुगेदर होके सब काम करते, क्यों कर रहे हैं, एक गोल को अचीव करने के लिए, उसको ग्रुप एक्टिविटी कहते हैं। मैनेजमेंट के लिए ये जरूरी है, इसलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट इज अ कलेक्टिव एक्टिविटी। कंटिन्यूस प्रोसेस है मैनेजमेंट का, कंटिन्यूस प्रोसेस। वंस बिकन इट बिकम डिफिकल्ट टू स्टॉप इट। एक बार चालू हो गया तो स्टॉप करना मुश्किल, क्योंकि बिजनेस में मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट के बिना बिजनेस नहीं चलेगा, जैसे प्रॉफिट के बिना बिजनेस नहीं चलता। मैनेजमेंट इज जरूरी है। मैनेजमेंट हम नहीं करेंगे तो हम मेन गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। कंटिन्यूस प्रोसेस है, याद रखना, ह्यूमन प्रोसेस है। बिजनेस को ह्यूमन चलाता है, बिजनेस का मालिक भी ह्यूमन होगा। ऊपर से टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, बॉटम लेवल मैनेजमेंट, हर एक को कंट्रोल ह्यूमन ही करता है। ह्यूमन के वजह से चलता है। तो ह्यूमन एलिमेंट मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन मैनेजमेंट सबसे जो है, और मैन इज अ सेंटर ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट सबका, मैनेजमेंट प्लानिंग सब ले लो, सब मैन ही करता है। ये मैन का ये जो स्पेशलाइज नॉलेज है, जो रिक्वायर स्किल है, उसकी वजह से हो रहा है। डिसीजन प्रोसेस मैनेजमेंट हैज़ टू टेक डिसीजन कॉन्स्टेंटली। मैनेजमेंट करने के लिए, बिजनेस को अच्छे से मैनेज करने के लिए डिसीजन कॉन्स्टेंटली लेना पड़ता है। फिर साइंस, आर्ट्स एंड प्रोफेशन, लाइक साइंस में देख लो, साइंस क्या ओन रूल्स एंड प्रिंसिपल में बेस्ड है, वैसे मैनेजमेंट भी अपने ओन रूल्स एंड प्रिंसिपल में बेस्ड है। आर्ट्स को देख लो तो आर्ट्स में आपको क्या स्पेशलाइज स्किल नॉलेज लगता है, वैसे हमें मैनेजमेंट में लगता है। प्रोफेशनल में क्या है, प्रोफेशनल में मैनेजमेंट हैव ऑल्सो एडोप्टेड, या क्या है, मैनेजमेंट करने के लिए हमें प्रोफेशनल चाहिए, लाइक लॉयर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब इंपॉर्टेंस देखो तो ऐसे एवरी फील्ड में लगता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, पी अकम्प्लिशमेंट ऑब्जेक्टिव, यूजफुल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस, इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटी, इंक्रीज इन प्रॉफिट, सोशल बेनिफिट, नेशनल मोटिव है। फिर इसमें मेन और क्या है, मैं मेन चीज़ आपको बताऊंगा। इसमें मेन है कि आपके कितने, आपको बिजनेस का एक चीज़ बता दिया, सबसे ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट, बीच में मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लास्ट में बॉटम लेवल मैनेजमेंट। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर याद रखो सबसे ऊपर बीओडी होते हैं, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फिर होते हैं जनरल मैनेजर, फिर होते हैं एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर है। टॉप लेवल समझे,
तो टॉप लेवल इज अ सुप्रीम अथॉरिटी, उनके पास सब पावर होती है। जैसे हमने इन इकोनॉमिक्स में सीखा कि बैंक का सबसे हेड आरबीआई होता है, उसके पास सुप्रीम अथॉरिटी पावर होती है, सबको कंट्रोल करता है। वैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट, इसके बाद सुप्रीम अथॉरिटी होती है, मिडिल लेवल को कंट्रोल करता है, बॉटम लेवल को कंट्रोल करता है, आखिरी में सब रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप लेवल मैनेजमेंट की। हाँ, इसके यही फंक्शन है, टू ले डाउन प्राइमरी सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव बिजनेस। ये प्राइमरी मेन है ऑब्जेक्टिव, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ये लेता है डायरेक्टर एक्ट एज ट्रस्टी ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, टू सिलेक्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हायर ऑफिसर, टू असाइन अथॉरिटी टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को सिलेक्ट करते हैं टॉप लेवल, हायर ऑफिसर को सिलेक्ट करते हैं और उनको अपनी पावर बताते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। टू सेंशन द बजट प्रिपेयर बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट, सब बजट यही सेंशन करते हैं। टू टेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन बाय मेकिंग लॉन्ग टर्म प्लान, ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हैं। टू एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं और जो प्रॉब्लम होती है उसको रिसॉल्व करते हैं मैनेजमेंट में एज पर लीगल प्रोविजन के अकॉर्डिंग करते हैं। हाँ, टू डू फंक्शन, ये कौन से फंक्शन करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हर लोग में डिविडेंड करते हैं, रिजर्व फंड, रीइन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, ये सब करते हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो गया। फिर मिडिल लेवल, टॉप लेवल के बाद मिडिल लेवल मैनेजमेंट आता है। इसमें कौन आते हैं कि मिडिल लेवल में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन सेल, उसके हेड होते हैं, डिपार्टमेंट हेड्स, वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। डिपार्टमेंट हेड्स, एक्सपर्ट बोल सकते हो, मिडिल लेवल में आते हैं। द मिडिल लेवल मैनेजमेंट ये इंपॉर्टेंट लिंक है टॉप लेवल और नीचे लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये एक ऑफिसर्स लेवल होता है, जैसे इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन, सेल्स, पर्सनल, और उसके जो हेड होते हैं वो उधर के क्या होते हैं डिपार्टमेंट, जैसे प्रोडक्शन हेड, प्रोडक्शन एक्सपर्ट, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, इसलिए इसको ऑफिसर्स लेवल का अलग अलग जगह ऑफिसर रखते हैं। टू इम्प्लीमेंट द ऑर्डर इंस्ट्रक्शन गिवन बाय, इनको जो ऑर्डर इंस्ट्रक्शन आते हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर देता है जो टॉप लेवल में। टू प्रिपेयर बजट बाय, इधर क्या है, इधर बजट बनता है, भी हर एक डिपार्टमेंट का अलग बनेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अलग, सेल्स डिपार्टमेंट का अलग, ऐसा। टू टेक नेसेसरी स्टेप टू इंक्रीज एफिशिएंसी, ये स्टेक इनको भी पावर मिलती है, अथॉरिटी मिलती है, इसलिए स्टेप ले सकते हैं इंक्रीज एफिशिएंसी के लिए, इफेक्टिवनेस के लिए, डिपार्टमेंट के लिए, उनका प्रोग्रेस हो इसलिए। टू मेक अटेम्प्ट टू एंथ्यूज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिपार्टमेंट, मोटिवेट करते, टू फोकस ऑन फंक्शनिंग सब डिविजन्स में इनका फोकस होता है। टू हैव टॉप लेवल मैनेजमेंट टेकिंग पॉलिसी डिसीजन लेने के लिए ये टॉप लेवल को हेल्प कर देते हैं थोड़ा बहुत। फिर बॉटम लेवल मैनेजमेंट सबसे लोअर, इसमें हमारे सुपरवाइजर्स आ जाते हैं, जॉबर्स आते हैं, नौकरी पेशा आदमी, लास्ट में हमारे लेबर्स आते हैं, मतलब उसको हम बोलते हैं वर्कर्स आ जाते हैं, ये सब आ जाते हैं। इसको इसके दो नाम है, एक बॉटम लेवल, एक सुपरवाइजर्स लेवल, ऑपरेशनल लेवल, बहुत नाम है, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट, सुपरवाइजर्स लेवल मैनेजमेंट, बॉटम लेवल मैनेजमेंट। टू सुपरवाइज फंक्शन एम्प्लॉय, ये सब देखते हैं कि एम्प्लॉयज़ कैसे काम कर रहे हैं। टू प्लान रूटिंग वर्क फॉर द डिपार्टमेंट, का जो रूटिंग वर्क होता है वही करते हैं, जैसे वर्कर्स का जो आके रोज़ काम करना है वही वो लोग करेंगे। इनका फंक्शन है लेआउट, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस ऑफ मशीन, ये सब देखना है। टू सॉल्व जेन्युइन प्रॉब्लम, वर्कर अगर सुपरवाइजर होगा तो वर्कर के बीच जो जेन्युइन प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेगा। टू इम्प्लीमेंट डिसीजन पॉलिसी डिसाइडेड टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट से डिसाइडेड आती है उसमें उनको वही उनको फॉलो करना पड़ता है। तो ये बॉटम लेवल मैनेजमेंट में एकदम शॉर्ट में आपको पूरा बता दिया कि चैप्टर में क्या, चैप्टर का मैं आपको मैथ दे रहा हूँ, इसका वीडियो बनाने का कुछ नहीं था, क्योंकि ये चैप्टर आपको क्लियर हो इसलिए मेन बता दिया। अब लास्ट में हम इनके डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं। पहला डिफरेंस है टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल और बॉटम लेवल। फिर मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, टॉप लेवल में मैनेजमेंट सबसे मोर होता है और एडमिनिस्ट्रेशन लेस होता है, मैनेजमेंट मोर एडमिनिस्ट्रेशन लेस। इधर उल्टा है मिडल लेवल में, मिडल लेवल में क्या मैनेजमेंट लेस होता है, एडमिनिस्ट्रेशन मोर होता है। और बॉटम लेवल में क्या मैनेजमेंट तो बहुत कम होता है बट एडमिनिस्ट्रेशन मैक्सिमम होता है, ऐसा समझ इंक्लूड्स। तो पता है टॉप लेवल मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव मैनेजर, जनरल मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये आ जाए। और यहाँ डिपार्टमेंट से हेड एंड एक्सपर्ट आते हैं मिडल लेवल में। लास्ट में बॉटम लेवल में सुपरवाइजर्स आते हैं, जॉबर्स आते हैं, फोरमैन आते हैं, तो ये सब उधर आते हैं। फिर ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, टॉप लेवल के पास ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत दोनों उनके पास फुल होती है टॉप लेवल। ऑब्वियसली मिडल लेवल की बात करें तो कंपेरेटिवली टॉप लेवल के मुताबिक इनके पास लेस अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेस अथॉरिटी होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड होती है। और वैसी बात करें तो बॉटम लेवल के बाद लिस्ट अथॉरिटी होती है, होएगी नहीं, समझ लो होती ही नहीं है, समझ लो। वह रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड होती है अकॉर्डिंग टू सब डिवीजन ओनली, और मिडल लेवल में अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ओनली। नंबर ऑफ मेंबर, लेस नंबर ऑफ मेंबर इन टॉप लेवल मैनेजमेंट, लेस नंबर ऑफ मेंबर क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट है, इधर थोड़ी हो गए। कंपेयर टू टॉप लेवल मैनेजमेंट मोर नंबर ऑफ मेंबर इन मिडल लेवल मैनेजमेंट में तो ज़्यादा हो गए। और लास्ट में कंपेयर टू टॉप दोनों के मुकाबले या ज़्यादा हो गए, वर्कर्स लोग ज़्यादा होते हैं। आजकल जो पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते ज़्यादा वही हो गए बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कॉम्पेटेंस का मतलब आपको बता दूँ, सब पूछे कॉम्पेटेंस क्या, कॉम्पेटेंस क्या, उसका मतलब नॉलेज होता है, नॉलेज।
तो ऑलराउंड डेवलपमेंट रिकवरी, या सब जगह आप ऑलराउंडर हो गए वो या टॉप लेवल में रिक्वायर्ड होगा, और मिडल लेवल में स्पेशलाइज नॉलेज ही रिक्वायर्ड होगी, और यहाँ पे बॉटम लेवल में आपको क्या रिक्वायर होगा, रिक्वायरमेंट फॉर नॉलेज फॉर वन ओन्स डिपार्टमेंट, वो आपको जैसा काम होगा वैसे ही आपको नॉलेज चाहिए। फिर अकाउंटेबिलिटी, दिस लेवल अकाउंटेबल, ये जो टॉप लेवल है वो अकाउंटेबल किसके होता है जी, वो जवाबदार किसके प्रति होता है, गवर्नमेंट के प्रति जवाबदार होता है, शेयर होल्डर के प्रति जवाबदार होता है, उसके क्रेडिटर्स होते हैं उनके प्रति जवाबदार रहता है, लीगल प्रोविजंस के ऊपर जवाबदारी रहता है। मिडल लेवल तो पता है, मिडल लेवल किसके ऊपर जवाबदार रहता है, उसके ऊपर जवाब देने वाला उसको टॉप लेवल को जवाब देना है वो, और बॉटम लेवल को तो मिडल लेवल को जवाब देना है, क्योंकि बॉटम लेवल से ऊपर मिडल लेवल, तो मिडल लेवल को उसको जवाब देना है। तो ये थे आपके क्या डिफरेंस बिटवीन, मैंने आपको सारे नहीं समझा, 6 समझा, 6 भी लिखोगे फुल मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं कि 8 के 8 दी तो आपको 8। तो ये था आपका मैनेजमेंट का चैप्टर जो मैंने इसने ईजी वे से आपको समझा दिया है, ईजी वे से समझा है, ख़त्म ही नहीं हुआ है, आगे है चैप्टर, आगे चैप्टर है, मेरे को लगा ख़त्म हो गया है। आगे बताए कि फंक्शन मैनेजमेंट के कितने फंक्शन हैं, आपको पता है प्लानिंग है, प्लानिंग तो हमने अच्छे से पूरा चैप्टर उसका समझ लिया, ऑर्गेनाइजिंग समझ लिया, स्टाफिंग डाइटिंग कंट्रोल है, आप बोले समझाओ, ये हम आगे समझेंगे, तो अभी समझ के क्यों नहीं, अभी नहीं समझना। कोऑर्डिनेशन दे, टू ब्रिंग कोऑर्डिनेशन हार्मोनी अमंग डिफरेंट फंक्शन कैरी आउट, कोऑर्डिनेट करके सब काम करते हैं उसको कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। फंक्शन एरिया मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट देखो, मार्केटिंग मैनेजमेंट वही होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट एक्टिविटीज में प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोड्यूसर को मिलते हैं, प्रोड्यूसर से कस्टमर तक जाते हैं, उसको मार्केटिंग मैनेजमेंट बोलते हैं। प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स मिक्स करते हैं, डिसीजन रिगार्डिंग डेवलपमेंट और न्यू प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इंक्लूड अपीयरेंस, कलर, प्राइस क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन, ये सब इन्वॉल्व है मार्केटिंग मैनेजमेंट में। फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और लास्ट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट और प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ये था आपका पूरा चैप्टर, इसकी नोट्स ले लेना है, ये तो मैंने वन शॉट में आपको समझा दिया है मैनेजमेंट का पूरा चैप्टर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी हम, आप बोलोगे लॉन्ग अच्छे से चैप्टर कौन समझा होगा, मैंने शुरुआत चैप्टर 4 से की है, ऑर्गेनाइजिंग, इसमें OCM की बुक में मैंने आपको चैप्टर 4 से अच्छे से समझाना चालू किया है, तो आप डरना मत, चैप्टर 4 तो मैंने आपको डे 6 तक समझा है, वैसे आपको आगे के सारे चैप्टर अच्छे से समझाऊंगा। ये चैप्टर मैंने, जो मेरी भी पढ़ाई, मैं भी स्टूडेंट हूँ, जहाँ से मेरे को चल रहा है वही समझा रहा हूँ मैं, इसलिए ये चैप्टर हो चुकी है, इसलिए मैं इसको वन शॉट कर रहा हूँ, जैसे तैसे आपको वन शॉट कवर लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये था आपका OCM का पहला चैप्टर, मिलते हैं।